मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था वो हमारा पुनरावृत्ति पाठ था, क्योंकि मैंने पहले बताया था किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हमें उस भाषा का वर्णमाला पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने संस्कृत वर्णमाला पढ़ा था। बेटा आज हम लोग अपनी संस्कृत पुस्तक मणिका का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। क्या नाम है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है ना? क्या नाम है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। सबसे पहले बेटा शब्द के विषय में जाने। शब्द क्या होता है? हमने पढ़ा था अनेक वर्णों को जोड़कर क्या होता है? शब्द का निर्माण होता है। और शब्द का निर्माण कैसे होता है? स्वर और व्यंजन के साथ जोड़कर। इसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे? पुल्लिंग शब्द। बेटा संस्कृत व्याकरण में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग किसको बोलते हैं? वे शब्द जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो। अब आगे क्या है हमारा? अकारांत। एक नया शब्द इसके साथ क्या जुड़ गया? अकारांत। ठीक है ना? यानी पुल्लिंग के वैसे शब्द जिसके उच्चारण के अंत में अ वर्ण का उच्चारण हो रहा हो। पुल्लिंग के ऐसे शब्द जिसके उच्चारण के अंत में अ वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अकारांत। देखो बेटा मैंने क्या शब्द लिखा? गज, मृग, बालक, सिंह। अब यहाँ विसर्ग तो संस्कृत का शब्द इसलिए लगाया है ना क्योंकि ये पुल्लिंग है, इसलिए विसर्ग इसमें लगेगा। देखो अगर गज का हम वर्ण विच्छेद करते हैं क्या बनेगा? ग प्लस अ प्लस ज प्लस अ। तो अंत में कौन सा वर्ण आ रहा है? अ स्वर। ठीक है ना? इसलिए इसे क्या कहा गया? गज में क्या होता है? हाथी। हाथी क्या होता है? एक पुल्लिंग शब्द। यानी वैसे पुल्लिंग के शब्द जिसके उच्चारण के अंत में अ वर्ण हो। इसी तरह से अगर मृग का करेंगे तभी मृग का क्या होगा? वर्ण विच्छेद म प्लस री। ठीक है? ग और प्लस अ क्या बनेगा? मृग। और संस्कृत बनाने के लिए विसर्ग को हमने जोड़ा है तो क्या आ गया? अ शब्द का उच्चारण आया है ना। इसी तरह से बालक में भी होगा ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ, बालक। और वर्ण का उच्चारण हो रहा है इसलिए से क्या बोलते हैं हम? अकारांत। अब देखो बेटा मैंने क्या लिखा? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। वचन को हम क्या बोलते हैं? संख्यावाची शब्द। यानी वचन उसे वचन की क्या परिभाषा होती है? वैसे शब्द जिससे हमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम या किसी वस्तु के विषय में उसके संख्या का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंगुलर और प्लूरल। यानी सिंगुलर में किसी एक का पता चलना, प्लूरल में एक से ज़्यादा। इसी हिंदी में भी एक वचन संख्या एक का पता करना चलना और बहुवचन एक से ज़्यादा। अगर 2 भी कुछ रहेगा इसे आप क्या पढ़ते हो? कलम, कलमें। हमें वहाँ पता नहीं चल रहा है कलम में 2 कलम है या 3 कलम। अगर 2 कलम है तो भी उसको बहुवचन की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन संस्कृत व्याकरण में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम का अर्थ है किसी भी वस्तु का, संज्ञा का, सर्वनाम से ये पता चलेगा कोई एक है। द्विवचनम का क्या पता चलेगा? किसी वस्तु, संज्ञा, सर्वनाम जो कुछ भी है उसमें 2 की संख्या। और बहुवचन का क्या पता चलेगा? 2 से ज़्यादा। यानी 3 प्लस मैंने लिख दिया 3 प्लस करके 3 हो गया तो बहुवचन के अंतर्गत वो आएगा। ठीक है ना? अभी देखो बेटा हमने क्या लिखा? गजह। तो गजह जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? हाथी। ठीक है? इसी तरह से आपके बुक में लिखा है ना मृग। मृग में क्या? हिरण। बालक लड़का। साथ में देखो आपका चित्र दिया हुआ है ना, चित्र के अनुसार ही आप लोग करते जाएंगे। बालक एक लड़का, नर एक मनुष्य, सिंह एक सिंह, अश्व एक घोड़ा, मयूर एक मयूर, कबूतर एक कबूतर। देखो लिखा हुआ है ना बुक में आपका एक वचन। ठीक है ना? यानी यहाँ अर्थ हुआ गजमिस एक हाथी, मृगमिस एक हिरण, बालक एक लड़का, नर एक मनुष्य, सिंह एक सिंह, अश्व एक घोड़ा, मयूर एक मोर, कबूतर एक कबूतर। अब मैंने साथ साथ ही आपको द्विवचन को ही बताया है क्योंकि आगे हमें इस चीज़ को पढ़ना है। ठीक है? अब देखो गजों में से एक हाथी और लेकिन गजों में क्या हो जाएगा? गजों में 2 हाथी। ठीक है ना? इसी तरह से आपका गजा में क्या हो जाएगा? अनेक हाथी। ठीक है ना? अनेक हाथी। अगर 2 से ज़्यादा भी रहेगा तो आप वहाँ पर गजा शब्द लिखेंगे। ठीक है ना?
तो हमने यहाँ लिखा है गजा, गजो, गजा। इन चीज़ों का आप अगले देखो लिखा है ना डुअल नंबर आपके बुक में। देखो बालको चित्र देख रहे हो आप, बालकों का अर्थ क्या हो रहा है? 2 बालक। मृगो क्या 2 हिरन का चित्र है, 2 हिरन। गजो, गजो मीन्स क्या 2 हाथी, मैंने आपको बताया था। अश्वो 2 घोड़े चित्र है। मयूरो 2 मयूर। नरो 2 मनुष्य है ना। चित्र के आधार पे आप समझ जाएंगे इसका अर्थ ये होगा। साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए इसी का क्या आ गया, ये वाला बहुवचन का पार्ट क्या लिखा, बालका। देखिए चित्र में 3 लड़के हैं ना, बालका मीन्स क्या अनेक लड़के, 3 लड़के हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर, अनेक लड़के। नरा अनेक मनुष्य। गजा अनेक हाथी। अश्वा अनेक घोड़े। सिंहा अनेक सिंह। मृगा अनेक हिरन। यहाँ पर आप 3 भी बोल देना अगर आप चित्र देख के बता रहे, लेकिन 3 का अर्थ यहाँ पर बहुवचन ही होता है, ठीक है। अब देखो अब साथ साथ हम पढ़ रहे क्या, शुकह, शुको, सुका। देखो मैंने आपको पहले लिख दिया था ना, शुक। अब एक साथ पढ़ेंगे। शुका मीन्स क्या 1 तोता। शुको 2 तोते। सुका 3 तोते। 3 यहाँ नहीं अनेक तोते पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आगे के लिए भी अच्छी तरह से आ जाएगी। देखो बेटा मैंने लिख रखा है ना, गजह 1 हाथी। गजो 2 हाथी। गजा अनेक हाथी। मृग 1 हिरन। मृगो 2 हिरन। मृगाः अनेक हिरन। बालक 1 लड़का। बालको 2 लड़के और बालका अनेक लड़के। सिंह 1 शेर। सिंह 2 शेर। सिंहा अनेक शेर। जो कि आपके जो है हमारे अभ्यास, ये हमारा जो पुस्तक है इसमें भी ये चीज़ें लिखा हुआ है बेटा। अब चित्र के साथ, ठीक है ना, इनके शब्दों को आप अच्छी तरह से पढ़ोगे साथ साथ। जैसे शुक, शुको, शुका लिखा, इसी तरह से आप अश्व, अश्वो, अश्वाह। सिंह, सिंहो, सिंहाः। मृग, मृगो, मृगाः। नर, नरो, नराः। बालक, बालको, बालकाः, ठीक है ना। मयूर, मयूरो, मयूराः, ठीक है। उसके बाद आपका इतने ही शब्द हैं, इन शब्दों को आप पढ़ना सीखोगे बार बार, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह से ये पाठ समझ में आ जाएगा। साथ साथ देखो आपके जो है यहाँ पर जो अभ्यास कार्य उसमें कई सारे शब्द रखे, कुछ पुल्लिंग के शब्द लिखा हुआ है ना। से काका, काका मीन्स कौवा, तो इसको भी क्या बनाओगे, काका। ठीक है ना, काका मीन्स कौवा, इसको क्या अनेक बनाओगे, काकः, काकौ, काकाः। खगः, खगौ, खगाः। वृक्षः, वृक्षो, वृक्षाः। दन्तः, दन्तो, दन्ताः। लिखा है ना, कपोता, कपोतो, कपोता। इन सब शब्दों को भी आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मीनिंग के साथ है, ठीक है ना। तो काका 1 कौआ, काको 2 कौआ और काका अनेक कौआ। इसी तरह से आपका क्या है, वानरः, वानरो, वानराः। वानर मीन्स बंदर, 1 बंदर, 2 बंदर और वानराः अनेक बंदर। देव, देवो, देवा 1 ईश्वर। देवो 2 ईश्वर। देवा अनेक ईश्वर। नर, नरो, नरः। नर मीन्स 1 मनुष्य। नरो 2 मनुष्य। नरः अनेक मनुष्य। चटका, चटको, चटके, चटका। अब यहाँ आप लोग नहीं, चटका का यहाँ आप नहीं करेंगे, चटका क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ आप नहीं करना चटका वाला। लेकिन कुकुरा, कुकुरो, कुकुरा। कुकुरा मीन्स क्या होता है हमारा, कुत्ता, ठीक है ना, 1 कुत्ता। कुकुरो 2 कुत्ते। कुकुरा अनेक कुत्ता। व्याघ्र, व्याघ्रो, व्याघ्राः। व्याघ्र बाघ, ठीक है ना। व्याघ्रो 2 बाघ। व्याघ्रा अनेक बाघ, ठीक है। चरण, चरण मीन्स क्या होता है, पैर। हाँ बोल। चरणः, चरणो, चरणः। चरण मीन्स 1 पैर। चरणों मीन्स 2 पैर। चरणः मीन्स अनेक पैर। बेटा अब आप लोग क्या करोगे, देखो जो मैंने लिख रखा है इसे अच्छी तरह से पढ़ना, और आपको जो मैंने PDF भेज रखा है उसे पढ़ लेना। साथ साथ अपनी कॉपी में इस तरह का जो है आप बना लोगे, और जितने भी शब्द दे रखे हैं ना यहाँ पर, कुछ पुल्लिंग शब्द वाले जहाँ पर लिखा है संकलनात्मक, रचनात्मक, मूल्यांकन, ये वाला सारा आप लिखोगे। उसके नीचे सबके अर्थ भी लिखते जाओगे, जिससे आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा। धन्यवाद। आप अच्छी तरह से कर लेना इन चीज़ों को, फिर आगे क्लास में मैं आपको इसका अभ्यास कार्य करवाऊँगी, ठीक है ना। थैंक यू।